हेलो गाइस एंड वेलकम टू अदर व्लॉग। तो अभी सुबह का बज रहा है भाई साहब 6 और सुबह सुबह हम आ गए हैं अपने प्लॉट पे, क्योंकि कल ही यहाँ पर ये देख लो बीम का काम हुआ है। बीम वगैरह डल गई, ये पूरी बीम है, ठीक है, ये डल गई है। अभी आए हैं सुबह सुबह तराई करने, क्योंकि भाई साहब जब घर बनता है तो इसकी तराई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बस अभी तराई करने आ रहे हैं। और बाकी ये देख लो अभी टैंक जो होता है ना, सेफ्टी टैंक, उसकी भी यहाँ पर खुदाई चालू है। तो 2-3 दिन में ही सेफ्टी टैंक भी खुद जाएगा अपना। और अभी इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है अपने घर का। अभी हम आपको एक पंप दिखाने वाले, एक मोटर दिखाने वाले हैं, जिससे हम लोग तराई करेंगे। जब वो अल्टीमेट ही चीज़ है। तो ये वाला पंप लेके आए थे हम लोग। ये है अपना पेट्रोल इंजन पंप, जैसे मोटरसाइकिल का इंजन होता है वही है। 52 सीसी का इंजन लगा हुआ है और पेट्रोल डालो इधर से, उसके बाद एक तरफ से खींचता है, एक तरफ से ये पानी फेंकता है। इसको लाए हम लोग इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लॉट के जस्ट पीछे ये था अपना कुआं एक, ठीक है, किसी का खेत है, इसी में कुआं है। तो बस यहीं से हम लोग पाइप वाइप डाल के उसके बाद मोटर से पानी खींच देते, तराई हो जाती। आगे भी सुबह सुबह देखो बिक्की भैया भी आ गए। ये है मोटी वाली बॉल, इसकी ये बॉल डालते हैं अपन लोग कुएं में, तो ये पाइप जाता है पूरा 25 फीट अंदर। तो ये जो पंप है ना, इसको लेने का मेन पर्पस ये था कि भाई तराई वगैरह अच्छे से हो जाए। एटलीस्ट इसके लिए बार बार टैंकर ना बुलाना पड़े, क्योंकि टैंकर से भी उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा। टैंकर 2 मिनट में खत्म हो जाता था। तो डेली 500 रुपये का टैंकर मंगवाओ, कोई मतलब नहीं था। एक दिन तो 2-2 टैंकर मंगवाने पड़ गए। उस टाइम मशीन ले आते हैं, ये वाली हेडेक खत्म करते हैं। और मेन बात क्या है कि अभी हमारा बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ। बोरिंग तो हो गई है, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो बोरिंग चले कैसे। बाकी अगल बगल के लोगों से, इधर पे जो रहते हैं ऑलरेडी, उन लोगों से बिजली और पानी मांगने की कोशिश की कि भैया जो भी आपका खर्चा वर्चा बनता है आप ले लो, 1000, 2000, 3000 रुपये महीने के हिसाब से आप हमें बिजली का एक तार ही दे दो अपनी मोटर वोटर चलाने। लेकिन किसी ने भाई साहब मदद नहीं करी। ऐसे ही होता है भाई, आजकल कोई किसी की भाई साहब मदद करना चाहता ही नहीं है, बहुत कम। वो बिजली पानी तो ऐसी चीज़ है कोई देता ही नहीं है। इसलिए फिर याली मोटर ले, अभी इसको चालू करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ये देख लो अभी ये हो गया अपना पंप चालू। एक पाइप डाल दिया कुएं में, ये देखो ये पाइप चला गया कुएं में, ये पंप है। और इधर पे ये आ गया पानी। अब फटाफट इससे करते हैं तराई। पूरी बीम की करनी है अभी तो फिलहाल मेन। चलते चलते भाई साहब इसका पेट्रोल खत्म हो गया। हम गाड़ी से पेट्रोल निकाला है, अब इसमें डालना पड़ेगा पेट्रोल। ऊपर की साइड में ऐसा ही टैंक बना है, हो जा जी। अलग समस्या है इसमें, क्या है अंदाजा नहीं लगता। इन्होंने कोई भी फ्यूल मीटर ऐसा कुछ दिया नहीं है कि इससे पता लग जाए कि भाई कितना पेट्रोल है, नहीं है। इस चक्कर में ये दिक्कत होती है। अगर पता लग जाए ना कि कितना है कितना नहीं, तो उस हिसाब से हम फिर पहले ही डाल दें। ये हेडेक होती है इसमें। चलो थोड़ा सा और चल जाए, अभी थोड़ी सी तराई रह गई है बस। तो अभी देखो बस तराई करके सीधे पहुंच गए ग्राउंड में। ऊपर वेदर देख लो आज सही हो गया। वैसे धूप हो जाती है 7, 7:30 बजे, लेकिन बढ़िया अभी वेदर। चलो मैच शुरू करते हैं फटाफट यहाँ। तो अभी तक आपने जो व्लॉग देखा उसमें और अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं इसमें अच्छा भला जो है टाइम हो गया, बीच में बहुत गैप हो गया, क्योंकि उसके बाद वो वीडियो शूट ही नहीं कर पाए, उसके आगे का व्लॉग ही शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई ना भाई साहब कि वो ठीक करनी पहले बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद ही हमने सोचा चलो व्लॉग वगैरह फिर बनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी लगभग हफ्ता भर हो गया होगा वो जो आधा पार्ट अभी आपने स्टार्टिंग में देखा उसको शूट किए हुए। क्योंकि चक्कर क्या था कि हमारे जो पहले के ठेकेदार थे ना, उनने पूरे काम की ऐसी तैसी कर दी थी, लंका लगा रखी थी, पूरे पिलर मिलर इधर उधर गलत, 1-2 पिलर गलत कर दिए थे, गलत बना दिए थे। उसके टेढ़े तिरछे काम सही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि भाई इनको चेंज करते हैं। तो ठेकेदार फिर चेंज किया, फिर अभी थोड़ा काम हुआ, अभी वापस से काम फ्लो में आया है, तब जाके हम फिर आज व्लॉग बना रहे हैं। भाई ठेकेदार आप जो भी चूज़ करो ना, उसको बहुत ध्यान से करना है। उसकी पहले साइड देख लो क्या काम हुआ है, काम पहले क्या कर चुके हैं क्या नहीं, अच्छे से पता करके फिर काम कराऊंगी। आप लाखों रुपए भाई अपने घर में खर्च कर रहे हो, उसके बाद काम सही नहीं हो तो फिर वो चीज़ बहुत बेकार लगती है। हालत देखो, ग्लव्स व्लव्स सब फट गए। ये देखो ये वाला भी जो मोटर हमने आपको दिखाई थी ना, उसको चलाने के चक्कर में हमारे ग्लव्स व्लव्स फंस गए थे, वो फट गए। ऐसे होता है भाई, कंस्ट्रक्शन कराते में जब घर का कंस्ट्रक्शन चलता है ना, घर बनवाओ, तो फिर खुद भी अपन लोग भावा हो जाते हैं पूरे काम कराते। तो अभी देख लो भाई साहब इतना काम हो गया है अपने प्लॉट पे, अपने नए घर का। मतलब ये जो आप लेवल देख रहे हो ना, ये फाउंडेशन लेवल है, अभी दीवार बननी स्टार्ट नहीं हुई है। ये देख लो इतना, तो अभी ये पुराव में हो चला जाएगा पूरा। अभी जेसीबी आ रही थोड़ी देर में, तो ये पूरा ना अभी पुराव होगा इसका। ये पूरा फाउंडेशन लेवल है, लगभग 4, 4.5 फुट, 4.5 या 4.25 कह लो, इतना अभी पुराव होना है। ये पूरी अपनी दीवारें निकल आई हैं यहाँ की, और ये सब हम आपको बाद में बताएंगे कहाँ पे क्या चीज़ निकलेगी। अभी पुराव होना है पहले। बाकी यहाँ पर देखो एक फ़ोटो हम मेंशन कर रहे हैं, उससे आप समझना जो पिलर वगैरह हमारे आउट हुए थे ना, कैसे क्या पिलर बना दिए थे उसके लिए, तो आप वो समझ आएगा कि भाई क्यों चेंज करना पड़ा हमको। ये देख लो अभी 2 डंपर आ गए
अपनी मिट्टी के। एक ये डला है, एक ये डला है और 2 उधर पे डल गए। तो ये थोड़ी देर में आ रही जेसीबी, उसके बाद में उससे करवाना है इसमें पुराव पूरा। और ये अपना टैंक की खुदाई हो रही थी, तो ये भी काफ़ी हद तक हो गया है, बस अभी थोड़ा और रह गया। जेसीबी वगैरह से करा के फिर इसकी सेटिंग मिलेगी। तो अभी वही पेट्रोल वाला पंप अपन ने चालू कर दिया और दोबारा से अब तराई कर दी शुरू। ये सब दीवारों का तराई होनी है अभी। ये पिलर देख रहे हो, ये नया बना है, अभी कल ही बनाता ये। तो जैसे कि हमने बताया था भाई साहब पुराव होना है, तो ये आ गई अभी अपनी जेसीबी। इसको बुलवाया है, 1200 रुपये मांग रहा था, तो 1100 रुपये पर घंटे के हिसाब से। अब ये देखो डंपर डलवाए थे 2 इधर 2 इधर। अब इनसे करवाएंगे अपन जेसीबी से इनका पुराव अंदर। सो फाइनली ये देख लो, अब पुराव का काम हो गया चालू जेसीबी से। पहले ये वाली मिट्टी इधर डलवाएंगे, फिर उधर वाली इधर से जेसीबी लेके अंदर जाके और अंदर वाले एरिया में भी डाल सकती है। तो इस हिसाब से करवा रहे हैं काम। जेसीबी का तो हिसाब किताब ही अलग है भाई। ये देखो उठा ली। अब देखो इनसे अब देखना है ध्यान से अपन को, कहीं से कहीं पिलर या बीम में कहीं भी ये वो नहीं हो जाए, टच नहीं कर दें गलती से भी। ओए होए ओए कर दी इनने ऐसी। भाई साहब देखो थोड़ा। तो भाई साहब इनको तो देखना पड़ रहा है अभी। क्या 2 बार इनने ये जो पिलर है ये वाला, इसमें इसका हत्था मार दिया। बहुत क्लोज निकल रहा है। देखो आम देखो इसका पीछे वाला भाई साहब बहुत तगड़ा है, बहुत लंबा चला जाता है। एकदम खड़े होके यहाँ पर हम करवा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब अगर नहीं कराएंगे ना तो पिलर एलर डिस्टर्ब हो सकता है, बीम वगैरह। देखो ये वाला पिलर अभी भरा हुआ नहीं है, तो वो घल गया तो वो झेल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अभी भी पुराव का ही काम चल रहा है। हालत ख़राब हुई, धूप में खड़े खड़े देखना पड़ रहा है, क्योंकि 1-2 बार हमने बताया अभी पिलर में घल गया है ना। तो ये सब देखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी कॉलम वगैरह या फिर बीम है, चिनाई हो गई थोड़ी बहुत, इस सब में कहीं घल गया ना तो पूरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर खड़े होकर देखना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ हमने देखी कि भाई आप घर बनवा रहे हो, 10 लोग मिलेंगे, 10 लोग अलग अलग सलाह देंगे, तो आपको जो ठीक लगे, जैसा ठीक लगे वैसा करो। क्योंकि बाहर आपको जितने लोग हैं, मटेरियल वाला है और फिर मिस्त्री है और कोई भी है, ठेकेदार है, सबकी अलग अलग सलाह है, सब अलग अलग बातें कहेंगे। तो आपको ठीक लगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वैसी चीज़ें देखो, जो अच्छा लगे वैसा काम कराओ, सबसे बढ़िया वही है। अभी लगभग 20 मिनट हो गया है, एक डंपर भी पूरा यहाँ पर नहीं डल पाया मटेरियल अंदर। और ये इतना एरिया का तो पूरा हो गया। अभी ये इसी से और अंदर ढकेला जाएगा, तो वो उतना भी नहीं हो पा रहा अभी तक। समय लगेगा भाई इसमें, कम से कम हमें लग रहा है 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे का काम है ये, 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो अभी इस एरिया का काफ़ी पूरा हो गया। अभी इधर से मटेरियल इधर और डल जाएगा, तो ये और पूरा ये एरिया भर जाएगा। और मशीन को इधर से घुमा के ये यहाँ से मटेरियल भर भर के लाएगी, इधर डालेगी, फिर इधर से ये पूरा अंदर का और पुराव कराना है। और वहाँ से भर के यहाँ अंदर आना, ये एक अलग टास्क हो गया। क्योंकि भाई साहब उधर से घूमने की जगह काफ़ी कम है, तो इधर ईंटा की चट्टान वगैरह लगी हुई है आगे पीछे सब जगह। तो भाई साहब वहाँ से यहाँ घूम के आने में काफ़ी हेडेक है, और वही चक्कर चल रहा है अभी। गाड़ी को मोड़ा जा रहा है जेसीबी को फंसा के बड़ी हेडेक के साथ। ये देखो अब इसमें डर भी लग रहा है, क्योंकि बगल में बीम है अपनी, उसमें कुछ ना हो जाए। देखो किस तरीके से मोड़ी जा रही गाड़ी। बड़ा हेडेक का काम है यार ये तो। इसके लिए तो प्रोफेशनल ही चाहिए, जेसीबी को बढ़िया चलाना जानते हो। ये देखो स्टीयरिंग से नहीं मुड़ रहा भाई, इससे मुड़ रहा पूरी जेसीबी, इसी से चल रही। और आ गई अंदर। तो पीछे तो अभी जेसीबी गई थी, लेकिन भाई साहब वहाँ पर जाके काम करना पॉसिबल नहीं हुआ है। एक तो यहाँ पर गुम्मे ही बहुत सारे निकल आए, जो पीछे मिट्टी में नीचे दबे हुए थे। दूसरा मुड़ नहीं पा रही थी गाड़ी यहाँ से, इस चक्कर में अभी जेसीबी को वापस ही भेजना होगा, दोबारा बुलाना होगा। थोड़ा सा ये सामने वाले ईंटों का जो पूरा ढेर है ना, इसको हटवाने के बाद अभी बस टैंक को थोड़ा एक सा करवा रहे हैं। टैंक का जो एरिया है ना, गड्ढा टैंक का, इसको एक सा करवा के फिर बस जेसीबी को भेज देंगे, फिर दोबारा बुलवाना पड़ेगा। 1 घंटे में लगभग इतना ही काम हो पाया। मेन ये इतना पूरा हो पाया, और थोड़ा बहुत ही गड्ढा खोद पाई जेसीबी। यहाँ भी उसकी भाई रीच से बाहर हो रही थी इस चक्कर में। बाकी अभी देख लो जेसीबी चली गई वापस, वो जा रही है अपनी जेसीबी। फिर बुलवाएंगे बाद में, थोड़ी जगह इधर करा लें। ये वाले ईंटें बोल रहा है हटाने के लिए, ये हटा लो, उसके बाद में घूम पाएगी आराम से यहाँ पे। तो भाई साहब आज तो कुछ ज़्यादा काम हो नहीं पाया। अब निकल रहे हैं सीधा
मार्केट की तरफ को, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट काम है। कल भी सोच रहे थे लेकिन कल भी नहीं हो पाया, लेकिन आज इस काम को निपटाते हैं, बताते हैं क्या। तो ये अपनी बाइक है। अब क्या है कि यहाँ पर आना पड़ता है प्लॉट पे, तो ये पानी की बोतल है, पानी की बोतल लाना है, कुछ लाना है, तो साइड में कोई भी बैग नहीं होगी। स्पोर्ट्स बाइक में बैग लगा अच्छा नहीं लगता। वैसे भी हमें मन भी नहीं था लगवाने का, लेकिन अभी सामान वामान लाने ले जाने के चक्कर में एक बैग यहाँ पर लगवाना ज़रूरी है, तो अभी जा रहे हैं यहाँ पर बैग लगवाने के लिए। बैग लगवा लेते हैं, 2 दिन से सोच रहे हैं, 2-3 दिन से। आज फाइनली ये काम निपटाते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है भाई साहब, क्योंकि बैग में ये पानी की बोतल भी आ जाएगी और पेट्रोल भी चाहिए रहता है, क्योंकि वो जो इंजन है ना, पेट्रोल इंजन पंप जिससे पानी चलाते हैं कुएँ से, उसमें भी पेट्रोल डलता है, वो भी लाना रहता है। और साथ में भाई इंची टेप था हमारा, जो मेजरमेंट के लिए लगता है, एक आध बार लाए, इसमें रख के ले जाने की जगह नहीं थी, जाने कहाँ चला गया, मिला ही नहीं है। 2 बार 2 इंची टेप ला चुके अभी तक हम, 100 रुपये के, दोनों गायब हो गए। चलो इस बार लाएंगे तो गाड़ी में ही रखेंगे, तो टेंशन रहेगी, सामान वामान पड़ा रहेगा, ये है, इससे एक बेनिफिट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर आ गए भाई, सीट वीट खुलवा ली है और बैग लगवा लेते हैं। ये वाला बैग ले लिया है, वाटर प्रूफ भी है, तो ये वाला बैग डलवा लेते हैं। तो फाइनली ये है भाई फाइनल लुक अपनी गाड़ी का। बैग लगवाने के बाद बैग लग गया सही है। अभी जो पानी की बोतल हम लिए थे वो इसी में रख दी, और बता रहे थे भैया वाटर प्रूफ भी है, तो चलो सही है, थोड़ा बहुत पानी तो बचा ही लेगा ये। हम आए थे सदर बाज़ार गाड़ी का काम कराने के बाद। ये देख लो 8 लस्सी यहाँ पर हमने पैक करा ली है, बेहतरीन। ये भोले दूध भंडार है, ये सदर चौराहे पे, यहाँ से आप ले सकते हो भाई साहब। शानदार लस्सी रहती है कुल्हड़ में। और बैग लगवाती भाई साहब, बैग का पूरा फ़ायदा उठाते हुए ये देखो पूरी 8 की 8 लस्सियाँ इसमें आराम से रख गई है। बैग को कर देंगे बंद, ये है फ़ायदा। बैग थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता, बट काम का बहुत होता है भाई गाड़ी में।